खरगोन जिले के महेश्वर की ग्राम नांद्रा के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के दो शिक्षकों ने रविवार की छुट्टी का फायदा उठाते हुए एक छोटे वाहन में स्कूल की पुरानी पुस्तकों के साथ 2023-24 की पाठ्य पुस्तकें और खेल सामग्री लोड कर बेचने की कोशिश की, लेकिन मौके पर स्कूल मैदान में क्रिकेट खेल रहे युवाओं ने इस घटना को देखा और ग्रामीणों को सूचना दी। ग्रामीण स्कूल ग्राउंड पर पहुंचे और वाहन रोककर पुलिस 100 डायल बुला ली। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह सिसोदिया ने भीड़ से वाहन के ड्राइवर को बचाया। बीच बचाव में कुछ लोगों ने पुलिसकर्मी के साथ भी जुमा जब्ती की। पुलिस के साथ जुमा जब्ती के बाद मंडलेश्वर थाने से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मुकेश यादव, अनुराग सिंह तोमर सहित पुलिस बल पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में लिया। जिले का फोन आया कि आप नांद्रा में जो घटना घटित थी उसके वहाँ जाकर देख लो। तो मैं इस उद्देश्य से यहाँ पर आया हूँ। यहाँ आने पर मैंने यहाँ देखा कि जो छोटा हाथी है उसमें कुछ पुस्तकें रखी है, जिसमें पुरानी पुस्तकें भी है और अवगत कराया गया है कि कुछ नई पुस्तकों के बंडल भी है। तो इन सारी पुस्तकों को देखने के बाद हमने मैडम प्राचार्य को फ़ोन भी लगाया। मैडम भी यहाँ आ गए हैं, प्रभारी प्राचार्य भी आ गए हैं। यदि इस पूरे प्रकरण में यदि कोई अपराध की कार्रवाई नहीं हुई है और जिन शिक्षकों द्वारा ये गलती की गई है उनके हम नाम वरिष्ठ कार्यालय पर कार्रवाई भेजेंगे और इसमें भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। वरिष्ठ कार्यालय के निर्देश के अनुसार हम करेंगे। जांच में ये पाया गया है कि जो सामान ले गए हैं उसकी कार्रवाई यहाँ वर्तमान में मैडम के कहे अनुसार अपलेखन की कार्रवाई नहीं हुई है। डायल 100 में कॉल आया था साहब कि मेरी गाड़ी रोक ली है यहाँ पे और विवाद हो रहा। तो मैं आया था साहब यहाँ आके ग्राउंड में आके देखा तो ये लोग बहुत भीड़ इकट्ठी थी और विवाद कर रहे थे और भी काफी उन्होंने हमको बताई और मेरे से विवाद कर रहे। इन्होंने वो जो एक आरोपी भी है आरोपी समझे जिसने काफी किताब ली उसको खींचातानी कर रहे थे और मतलब खींचा जिससे हमारे सामने नहीं बोले भाग गए, बोले हमारे साथ दोनों चले गए और चौकीदार को अंदर बंद कर दिया है। शटल बंद के अंदर बंद कर दिया है और एक 100 नंबर गाड़ी में बिठा रहे थे हम। हमारा सीधा झपटी गई मेरे साथ में। कितने यहाँ वालों ने, नांद्रा वालों ने। उनको जानता हूँ मैं साहब, नाम से नहीं जानता हूँ, मेरे पास चेहरे से जानता हूँ। वीडियो भी होगा आपके पास में। वो आदमी को उधर बिठाने नहीं लगे, उसको मारने दौड़ रहे थे और मेरा भी हाथ पकड़ के मेरे को खींच लिया था उधर। जी। इस विद्यालय में हम आए, देखा हमने कि ग्रामीणों ने एक टेम्पो पकड़ा है ना, उस पर पाठ्य पुस्तकें पूरी भरी हुई है। स्कूल की पूरी सामग्री है जो कि नवीन सत्र की भी है और पुराने सत्रों की भी है। जिस पर ये मेरे पास एक पुस्तक है जिस पर ये पूरा शासकीय माध्यमिक विद्यालय सील लगी हुई है पूरी बुक बैंक की योजना। हाँ, तो ये विक्रय हेतु नहीं है ना। इसी प्रकार की नवीन पुस्तकें भी सभी वर्तमान सत्र की है। जैसे ये वर्तमान सत्र की पुस्तक है जी, ठीक है। तो ये पुस्तकें पूरी विक्रय के लिए बेची जा रही थी। तो टेम्पो चालक जो था वो गाड़ी भर के ले जा रहा था जी। तो यहाँ पर विद्यालय, आज तो रविवार है जी, तो रविवार के दिन विद्यालय बंद रहता है, परंतु यहाँ का जो चपड़ासी उस्मान ने ताला खोला और ये सारी पुस्तकें दी। अब वो बता रहे हैं कि किसके कहने पे दी, अब वो बताएंगे कि किसके कहने। किसी प्रकार का कोई इनके पास लेटर नहीं है और न ही कोई प्रशासन से इन्होंने उनके विभागीय कोई, न तो इन्होंने विभागीय परमिशन ली है बेचने के लिए। तो बिना किसी परमिशन से और आज रविवार का दिन देख करके जी ऐसा गुपचुप तरीके से पूरा ये विद्यालय की सामग्री बेची जा रही थी, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि विद्या के मंदिर में यदि इस प्रकार की शासन इस प्रकार की पुस्तकें देती है बच्चों को पढ़ने के लिए कि बच्चे इनको पढ़े, परंतु उनको न देते हुए इस प्रकार से बेची जा रही थी, बहुत ही दुखद घटना है। सर मैं तो 2 दिन मतलब अवकाश पे रही हूँ क्योंकि मेरे परिवार में दुखद घटना हुई थी। इस दौरान मैंने श्रीमती प्रमीला वर्मा वो मासी को मैंने 2 दिन का चार्ज दे रखा था। अब इनको किसी ने सूचना नहीं दी, प्यून ने भी नहीं दी कि क्या घटना घट रही। और इस बीच वो मतलब मेरे पास पूरे साल भर में प्रभार संभाले तो मुझे भी कुछ सूचना नहीं थी। और इस बीच इन्होंने आज संडे को मतलब कार्यालय बंद होते हैं, उसके बाद भी प्यून ने कोई सूचना नहीं दी। सर अचानक मुझे मतलब ऐसे मतलब सूचना मिली कि स्कूल में ये काम चल रहा है, पुस्तकें बेच रहे हैं। तो मैं जैसे छुट्टी होने के बावजूद मैं आई कि भाई अपने स्कूल में क्या हो रहा है उसका मैं जायजा लूँ और मैं सही उसको मामले को निपटाऊँ। ये मैंने अपना दायित्व समझा क्योंकि बच्चों की पुस्तकें बेचना कानूनी अपराध है और खरीदने वाले भी कानून के प्रति वो अपराध कर रहा है। तो इसकी सूचना भी उनको भी देना था सबसे पहले, उसकी भी गलती मतलब है इसमें।
और मैडम को भी बताया नहीं गया कि भाई इस प्रकार का काम यहाँ हो रहा है। बेचना ही है, मुझे पता था कि पुरानी जो पुस्तकें थे 10 साल पूर्व वो बेचना है, पर आज नहीं बेचना, कब बेचेंगे, मतलब एक सबका सहयोग और लिखित में लिया जाता है। अब मैं सर उसका कि भाई क्यों कि यह मतलब किस उद्देश्य से तुम बेच रहे थे, मतलब उसके पूरा मतलब उसका वो कि इसका मैं लिखेंगे और उनसे भी भाई किस वजह से आप उनसे मैं पूछूंगी कि भाई आप किस उद्देश्य से बिना पूछे आप इस प्रकार का। खरगोन से अबरार पठान की ये रिपोर्ट।